नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस पैरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप जोड़ सकते हैं या देख सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्कॉर्पियो सबसे पहले देखेंगे इसमें कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं वो और फिर देखेंगे आप क्या फील करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा वो महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो बिगनिंग और शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर जो उनके पर्सन है वो उनके बारे में भी ऐसा फील कर सकते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो देखते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो ये इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और वाद और विवाद है। वो चाह कर भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो और उनको लग रहा है कि जो स्कॉर्पियो है उनकी वजह से इस उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, कन्फ्यूज़न में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो स्कॉर्पियो से के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए उन्हें इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना चाहिए। और इस बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के इस रिश्ते का सॉल्यूशन, हल ढूंढना चाहिए। अगर वो इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये गिले शिकवे ख़त्म होंगे और ये एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल पाएंगे और ये रिश्ता दोबारा से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा जो है स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं या फिर जो आपके जो पर्सन है उनके बारे में ऐसा वो फील कर रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि स्कॉर्पियो को इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए और इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्योंकि जब तक हल और सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो परेशानी, बाधाएं आती रहेंगी। और अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट, मेहनत करेंगे और इसके बिगिनिंग, शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप क्या महसूस कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि स्कॉर्पियो जो उनके पर्सन है उनकी वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। कोई जो वो किसी पर भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा। अंधविश्वास भले ना करें, नहीं तो इस रिश्ते जो है ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर जो उनके जो स्कॉर्पियो है उनके बारे में ऐसा वो फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। स्कॉर्पियो आप को महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि मतलब आप हैंग हो चुके हैं। आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, आपको हेडेक हो चुका है, डिप्रेशन में हैं, आपको बार बार लग रहा है
या आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, जो ये अननोन फियर हैं उनसे काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि जो उनके पार्टनर है वो उनके प्रति लॉयल नहीं है। कुछ ना कुछ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात। जितना स्कॉर्पियो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं उतना ही ये रिश्ता रुकावट, बाधाओं की में घिरता जाता है। जितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ता रुक रहा है। उनको कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई ऐसा राज, मिस्ट्री जो उनसे छिपाया जा रहा है, ऐसा वो अपने पर्सन के प्रति महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर उनसे कुछ छिपा रहे हैं और वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं आती हैं। तो वो क्योंकि चाह कर भी वो इस एंजाइटी और स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इसमें जो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, बजाय की प्रॉब्लम में रहने की, एक दूसरे से आमने सामने बातें कर लेनी चाहिए ताकि ये नेगेटिविटी, ये गिले शिकवे ख़त्म हो, इन एंड आउट की स्थिति ख़त्म हो और तभी धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन इसमें उनको एहसास हो रहा कि उनके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो उनके पार्टनर हैं या जो स्कॉर्पियो है वो थर्ड पार्टी में है। कोई ना कोई तो ऐसा है जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है। चाहकर भी इस पनौती, बाधा, इस दिक्कत से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं स्कॉर्पियो कि जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं तो इस पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। वो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ को लग रहा है कि अगर नया मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही तो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। कुछ को लगता है कि जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर पर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से जो चीज़ें जो चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, पैसा, प्रॉपर्टी है, या फिर उनकी सोच है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उनसे वो चिपक कर ना रहें, उनको चिपका कर ना रखें, दिल से लगा कर ना रखें। समय के साथ, फ्लो के साथ चलें और वो ज़्यादा किसी भी चीज़ में ज़्यादा कंजूसी ना दिखाएं। तो समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और दिल और दिमाग से दोनों से काम लेंगे तो क्लैरिटी आएगी। और ट्रुथ और सच्चाई के साथ ये रिश्ते में जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और वो उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट को सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करेंगे। तो वो कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत ख़त्म होगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो चाहते हैं कि जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उनके पार्टनर को चाहिए, यानी कि स्कॉर्पियो को चाहिए कि उसको वो एक्सेप्ट करें और उस पर वर्कआउट करें ताकि धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो चीज़ों को चिपकाया हुआ है, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से उन चीज़ों से बाहर निकला जा सके और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है, जो इसमें डिसाइड नहीं किया जा रहा है, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा कि वो रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब मन कर रहा है जब आ जाते हैं, फिर से मुँह उठा कर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति, जो पोजीशन बनी हुई है, वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट हो और इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति ना रखते हुए इसको स्टेबल किया जाए।
क्योंकि जब तक इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्रिपेयर रेडी तैयार नहीं होगी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो ये रिश्ता परेशानियों से भरा रहेगा। और हो सकता है कि कुछ ये भी चाहते हैं कि उन्हें पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर या जो टूर ट्रैवल है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो रिश्ते के बारे में अभी ना सोचकर अपने आगे के कामों के बारे में सोचें। तो इसमें देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कि वो आगे फिर इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति नहीं रखेंगे, वो स्टेबल होंगे, शादी करने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छे मौके दे रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिना समय वेस्ट किए फ्लो के साथ चलते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा और न्यायप्रिय रिश्ता होगा। तो वो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिले, और उनके पर्सन को चाहिए कि वो जो भी गिले शिकवे हैं, जो इन एंड आउट की स्थिति है, उसको ख़त्म करते हुए वे इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाएं और इसमें स्टेबिलिटी लाएं, ताकि ये रिश्ता खुशियों के साथ आगे बढ़ सके और कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, दिक्कत आगे जाकर इस रिश्ते में ना रहे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एक अच्छी नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, इस रिश्ते में को हील करेंगे, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा और सारी गिले शिकवे, परेशानी दूर होंगी। जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होगा, और यूनिवर्स की तरफ से एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है कि ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। तो कार्ड्स हमारे आए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इसमें दोनों तरफ से जो इसमें, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं, तो और कोई एक जना, या तो स्कॉर्पियो या तो उनके पर्सन, उनको एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है ये रिश्ता। तो वो आपस में एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी वो ज़रूर ध्यान दें कि और वो इसमें इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर वो इसके फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए और आपस में खुलकर बातें करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इन बातों को, तो ये जो बिगनिंग है, जो एक शुरुआत है, तो इससे रिश्ते में जो गिले शिकवे थे, जो परेशानी दुविधाएं थे, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, और रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होगा, खुशहाल होगा, और ये रिश्ता आगे जाकर जो ये बिगनिंग, जो ये शुरुआत हो रही है, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, गोल्डन स्टार ये रिश्ता होगा। तो ये जो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी सुपीरियर एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो दोनों रिश्तों के बीच में जो बैलेंस नहीं आ रहा था, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो इकोनॉमिकली, पर्सनली और फिजिकली हर तरह से अगर इस रिश्ते को दोनों तरफ से इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं, तो स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और धीरे धीरे करके रिश्ता जो है सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है जन, और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस देखने को मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। वाव, तो इसकी जो गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं
कि अगर आप इसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, जो मस्कुलियन और फेमिलिन एनर्जी है, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर दोनों एक दूसरे में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये रिश्ता जो है, जो भी दिली तमन्ना है उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता जो है इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। काफ़ी जन्म जन्मांतर का रिश्ता या कई जन्मों का ये रिश्ता हो सकता है। तो यूनिवर्स जी यही चाहते हैं कि इसमें परिवार और फैमिली का या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए उन आगे बढ़ें और जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी दिली तमन्ना है वो पूरी होगी अगर इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।